नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज मैं एक नई कहानी लेकर आया हूँ और यह कहानी आपको बहुत बड़ी सीख देगी, इसीलिए इसको पूरा देखना। और कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी। एक आदमी मरकर ऊपर पहुंचा। गेट पर यमराज ने उसे पूछा, तुम स्वर्ग में जाना चाहोगे या नरक में। स्वर्ग या नरक चुनने की आज़ादी पाकर वह आदमी बहुत खुश हुआ। उसने यमराज से कहा कि पहले वह दोनों जगह देखना चाहेगा, फिर निर्णय करेगा। तब यमदूत उसे नरक ले गए। वहाँ उसने एक बहुत बड़ा कमरा देखा जिसमें एक बड़ी मेज पर विभिन्न तरह के पकवान रखे थे। फिर उसने वहाँ ढेर सारे लोग देखे जिनके चेहरे पीले और उदास थे। वे बहुत भूखे दिख रहे थे। वहाँ कोई भी हंसता मुस्कुराता नहीं दिख रहा था। उसने एक और विशेष बात देखी कि उन सभी लोगों के हाथों में 3-3 फीट लंबे चम्मच बंधे हुए थे, जिनकी सहायता से वे मेज पर रखे भोजन को खाने की कोशिश कर रहे थे, किंतु मुंह तक चम्मच नहीं आ सकने की वजह से वे ढंग से खा नहीं पा रहे थे। उनके कपड़े और मुंह बुरी तरह गंदे हो गए थे। फिर यमदूत उसे स्वर्ग ले गया। वहाँ भी उसने देखा कि एक बड़े कमरे में ढेर सारे लोग हैं। वहाँ भी एक बड़ी मेज पर ढेर सारे पकवान रखे हैं। उन सभी लोगों के हाथों में भी लंबे लंबे चम्मच बंधे थे, किंतु वे सभी खुश नजर आ रहे थे। वे सभी खुद भोजन करने की जगह अपने चम्मच से सामने वाले को भोजन खिला रहे थे, जिसका परिणाम यह था कि वे सभी भोजन का आनंद ले रहे थे। बस यही सिद्धांत हमारे असली जीवन में भी लागू होता है। यदि हम परिवार में, समाज में एक दूसरे का ख्याल रखें तो हमें भी खुशहाली, समृद्धि, आनंद और संतुष्टि की प्राप्ति होगी। प्रकृति का सिद्धांत बड़ा सरल है। दूसरे की राह में कांटे बिछाओ और खुद कांटों की राह पर चलो। ठीक उल्टा भी उतना ही सच है। दूसरों की मदद करो और अपने लिए ज़रूरत पड़ने पर प्रकृति से मदद प्राप्त करो। चुनने का अधिकार हमारा है कि हम अच्छा चुने या बुरा। स्वर्ग और नरक यही है। यदि आप एक दूसरे की मदद करते हो तो हमारी खुशी दोहरी हो जाएगी। यदि हम एक दूसरे की परवाह करें तो हमारी भी कोई परवाह करेगा, ख्याल रखेगा। आप किससे चुनना पसंद करेंगे? निश्चित तौर पर आप स्वर्ग को चुनना चाहेंगे। जितना जल्दी आप प्रकृति के इस नियम को समझेंगे कि जो भी आपको मिलता है वह आपके ही द्वारा किया गया चुनाव है। यदि आप किसी की मदद करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रकृति आपको ज़रूरत के वक्त मदद पहुंचाएगी। बस इतना ध्यान रखिए कि जिसकी आपने मदद की है ज़रूरी नहीं है कि वही आपकी मदद करे, लेकिन इतनी बात पक्की है कि आवश्यकता के समय प्रकृति आपके द्वारा दी गई मदद से कई गुना ज़्यादा मदद आपको लौटाएगी। अगर हम सभी एक दूसरे के बारे में सोचें, दूसरों का ख्याल रखें, विनम्र व्यवहार करें तो दुनिया कितनी हसीन हो जाएगी। तो आपने आसपास रहने वाले लोगों का ख्याल रखिए, उनकी मदद कीजिए, उनके आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए और प्रकृति ऑटोमेटिक आपको आगे बढ़ाएगी। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।